एआई बूम का सबसे ज्यादा परिचित चेहरा है सैम ऑल्टमैन। लेकिन ओपन एआई के चैट जीपीटी की सफलता के साथ साथ उन्हें सार्वजनिक तौर पर कई तरह की बातें भी सुननी पड़ी हैं। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमाओं को बहुत जल्दी और बहुत दूर तक धकेल रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए पहले देखते हैं कि चर्चित होने से पहले सैम ऑल्टमैन ने क्या किया था। I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, Schminternet. Tech Titans. पूरा नाम सैमुअल हैरिस ऑल्टमैन, जन्म 22 अप्रैल 1985 को अमेरिका के शिकागो में। 8 साल की उम्र में उनको अपना पहला कंप्यूटर एप्पल मैकिन्टॉश मिला। मिसूरी में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की और फिर प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। लेकिन 1 साल पढ़ने के बाद ही 2005 में कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। लेकिन रास्ते का रोड़ा बनने की बजाय इसके कारण वो और जल्दी सफल हो गए। केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था लूप्ड। इस सर्विस में स्मार्टफोन यूजर्स अपनी लोकेशन को चुनिंदा लोगों के साथ शेयर कर सकते थे। लूप में पहला बड़ा निवेश स्टार्टअप एक्सीलरेटर वाई कॉम्बिनेटर से आया था। ये वही अमेरिकी सपोर्ट प्रोग्राम है जो कभी शुरुआत में एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट जैसी कंपनियों की मदद कर चुकी है। 2011 में ऑल्टमैन ने वाई कॉम्बिनेटर को पार्ट टाइम में ज्वाइन कर लिया। 2014 में केवल 29 साल की उम्र में वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। मैं आने वाले कल में यकीन करता हूं और अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए आपको भविष्य में विश्वास करना होता है, ऐसा सैम ऑल्टमैन ने 2015 में कहा था। इसमें उनके गहरे विश्वास का पता इससे भी चलता है कि अपनी कंपनी में उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर रिसर्च की शुरुआत की। इस नॉन प्रॉफिट लैब ने अब तक बेसिक इनकम, कंप्यूटिंग, शिक्षा और यहाँ तक कि नए शहरों के डिजाइन पर रिसर्च किए हैं। ये सब बेहतर कल बनाने की कोशिशें ही हैं। 2019 में उन्होंने नई तरह की आर्थिक प्रणाली लाने के लिए एक और कंपनी शुरू की। मकसद है वर्ल्ड आईडी बनाना, एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने में मदद मिले। जो लोग वर्ल्ड आईडी चाहते हैं उन्हें डिजिटल टोकन बनाने के लिए अपनी आंखों को स्कैन कराना पड़ता है। बाद में इसी से उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। इसमें हिस्सा लेने वालों को कंपनी वर्ल्ड कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी देती है जो कि दूसरे आम क्रिप्टो से ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। यहाँ तक कि ऑल्टमैन का आज तक का सबसे सफल प्रोजेक्ट भी एक नॉन प्रॉफिट के रूप में ही शुरू हुआ था। ओपन एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और फायदेमंद रूप में विकसित करने के इरादे से बनाया गया था। अपने आशावादी रवैये के बावजूद ऑल्टमैन अपने फील्ड यानी एआई के खतरों की ओर ध्यान दिलाने से भी नहीं कतराते। वो कह चुके हैं कि हो सकता है एक दिन एआई इस दुनिया के खात्मे की वजह बने, लेकिन इस बीच कई महान कंपनियां बनेंगी। जब वो अपने नॉन प्रॉफिट ओपन एआई के लिए जरूरी पैसे नहीं जुटा सके तो उन्होंने कंपनी की एक ब्रांच को अलग कर उसमें कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान लगाया। इसका नतीजा था चैट जीपीटी जो नवंबर 2020 में दुनिया के सामने आया। इसे एक क्रांतिकारी एआई टूल माना जाता है। इस चैटबॉट को केवल 2 महीनों में 10 करोड़ से ज्यादा मासिक यूजर्स मिल गए थे। तुलना करें तो फेसबुक को इतने यूजर मिलने में करीब 4.5 साल लगे थे। इस समय सैम ऑल्टमैन की नेटवर्थ 50 से 70 करोड़ डॉलर के बीच होने का अनुमान है। लेकिन ऐसी अपार सफलता अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आई है। ओपन एआई पर कई बड़े कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे चल रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट, ओपन एआई के डैली जैसे इमेज जनरेटर, सबको ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है। इसके लिए हर तरह के ऑनलाइन स्रोतों का इस्तेमाल हुआ जिसके कारण उस पर मिलने वाली जानकारी में कई तरह के कॉपीराइट कानून टूट चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज आउटलेट और जॉन ग्रिशम, जॉर्ज आर मार्टिन जैसे कई इंटरनेशनल राइटर्स ने इसी कारण ओपन एआई पर मुकदमे दायर किए हैं। डेटा सुरक्षा पर नजर रखने वालों का कहना है कि यूजर डेटा के मामले में ओपन एआई पारदर्शी नहीं है। चैट जीपीटी यूज करते समय आप जो कुछ भी टाइप करते हैं उसे एआई को ट्रेन करने और बेहतर बनाने के लिए सर्वर पर स्टोर किया जाता है। ऐसे में किसी का निजी डेटा और कंपनी डेटा भी खतरे में पड़ सकता है। यहाँ तक कि ओपन एआई का बोर्ड भी ऑल्टमैन की योजनाओं से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। इसी शिकायत पर उन्होंने ऑल्टमैन को ही कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया था। हालांकि 5 दिन बाद ही उन्हें फिर से सीईओ के रूप में बहाल कर दिया गया। तो ये सब भी कुछ साफ समझ नहीं आता। सवाल ये भी है कि क्या ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते जाने से हम भी खतरे में पड़ सकते हैं।
ऑल्टमैन के हालिया बयानों को देखकर ऐसा नहीं लगता। वो इस बात पर खास जोर देते हैं कि वो एआई के खतरों को बखूबी समझते हैं। उन्होंने खुद ही चेतावनी दी थी कि एआई कई नौकरियां तेजी से खत्म कर देगी। एक ओपन लेटर पर साइन कर उन्होंने लिखा था कि एआई के कारण मिटने के जोखिम कम करना विश्व के लिए उतना ही अहम होना चाहिए जितना महामारी और युद्ध जैसे दूसरे सामाजिक खतरों से निपटना है। तो क्या एआई ऑल्टमैन के हाथों में सुरक्षित है? क्या इसका विकास और कंट्रोल केवल आईटी एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा।